हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर खुशी ई एजुकेशन। आज का हमारा विषय है हिंदी और आज हम सुनेंगे एक कहानी, एक जादू की कहानी। तो चलिए, आप सब तैयार हैं हमारे साथ कहानी सुनने के लिए? तो चलिए, कहानी का नाम है जादू। देवपुर का राजा कर्मसेन बड़ा ही न्यायप्रिय था, परंतु उसे गीत संगीत में कोई भी रुचि न थी। अतः उसने अपने राज्य में गाने बजाने के लिए मनाही कर रखी थी। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का एक पढ़ा लिखा युवक रहता था। वह बांसुरी बजाने में कुशल था। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वो बांसुरी बजाने ही वाला था कि उसे घुड़सवार आते दिखाई दिया। अचानक घोड़े का पांव फिसला और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति धाम से जमीन पर गिर पड़ा और वो बेहोश हो गया। वो व्यक्ति कोई और न था, वह खुद राजा कर्मसेन ही थे। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु उन्हें होश नहीं आया। सत्यजीत बेचारा सोच में डूब गया। अब क्या करे, राजा जी तो होश में नहीं आ रहे। फिर उसने अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। पक्षी भी उस मधुर संगीत से आसपास मंडराने लगे। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। सत्यजीत डर गया। उसने राजा जी के पांव पकड़ लिए और कहा, राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा कर्मसेन कुछ न बोले। उन्होंने सिर्फ कहा, युवक, कल तुम हमारे दरबार में आ जाना। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। फिर राजा ने मंत्री से कहा, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सारे राज्य में तुरंत ही यह घोषणा कर दी जाए। तो बच्चों, समझ आया ये जादू किसकी थी? यह जादू थी संगीत की। और इस कहानी को लिखा था कमलेश तुली जी ने। इस कहानी को लिखा था कमलेश तुली जी ने। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।